ही नहीं। ये पूरा तरीका होता है जब अपन ऐसे सोर्स कॉलम सोर्स रो बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन समझाते टाइम बताते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे आगे वो सुनो। मैं क्या कहता हूं कि जो आपके पास में देखिए, थोड़ा सा अपन पीछे चलते हैं। किसके डिवाइड से मिनिमम आया, दैट इज की खत्म। समझाने के लिए पहले वाला है ना, भूल ही जाओ बिल्कुल, तो जिसमें गए उसको बंद कर दो, जिसमें मिनिमम आया उसको बंद कर दो, इंटरसेक्शन जहां आ रहा है की। ये बिल्कुल बेसिक है, जहां से बोलने के चांस नहीं है। डायरेक्ट करना है, हमारे पास समय कम होता है, किसके डिवाइड से मिनिमम आया उस एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद कर दो। ब्रैकेट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा, अपनी मर्जी से बोले मुझे तो बोला अच्छा लगता है वो नहीं चलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट की एलिमेंट हमेशा उसी में बंद होगा। क्लियर, तो की एलिमेंट मिल गया। अब देखो मुझे क्या क्या मिलेगा, मेरे को एंट्रिक वेक्टर मिला, कौन मिला, x1, जो कि फर्स्ट नंबर वाला इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे को डिपार्टिंग वेक्टर मिल चुका, कौन मिला, x4, ठीक है। मेरे को की एलिमेंट मिल गया, कौन मिला, 5। टेबल 1 कंप्लीट। अब अपन चलते हैं टेबल 2 पर। टेबल चाहिए, चलो यही बना रहे, CJ B CB B XB। देखो सेकंड टेबल पे जाओगे, ये चीजें फिक्स है, 5 3 0 0 y1 y2 y3 y, ये सेम है। अब देखो डिफरेंस समझना, फर्स्ट टेबल में मैंने ये भरा था, फिर ये, अब सेकंड टेबल है, अब सेकंड से आगे तक ऐसे करना है। क्या करना है, ये ऊपर वाले फिक्स करें, सबसे पहले बेसिस बनेगा, जिससे हमारी आधी कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाती है। कैसे होती है ध्यान दो, इसका कुछ बिगड़ा क्या, ये पहले भी था अभी भी है, वापस रख दो, इसको रखा, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलेगा। अब इस पर आएगा, एक्सपोन गया, डिपार्टिंग कौन आया, x1, इसको यही रखेंगे। इसका मतलब वेक्टर क्या हो गया, कॉस्ट, कॉस्ट 5 दिख नहीं रहा, 5 कॉस्ट कितनी, 5। बात समझ में आई, यहाँ देखो तो x3 x4, ये x3 x4 कॉस्ट ऊपर क्या है, 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो तुम यहाँ पर देखो, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक साथ बहुत सारे वेरिएबल चलेंगे, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है वो तुम सोचो, एक साथ चलना है सब, अल्फा 1 वही x1 वही y1 उसके ऊपर ही देखना है, एक साथ चलना है ये। तुम अल्फा 1 सोच करके सो जाओ थोड़ी देर, फिर तो दूसरा लिखोगे थोड़ी देर बाद, नींद आना, अच्छा ये वाला था क्या, चलो ये लिख देते अपनी बात, फिर तो बात, फिर तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा वहां पर सही है या गलत है, गलत मतलब गलत है वो, ठीक है। तो हमारे पास में अल्फा 1 की कॉस्ट क्या है, 5। अब देखो बेसिस बढ़ चुका है, लेकिन अब एक चीज जानते हैं, बेसिस में कौन होता है, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स 100% बनाएंगे। तो x3 के सामने y3 पे जाओ 1 लिख दो, बाकी सारे 0। x1 के सामने जाओ 1 लिख दो, बाकी सारे, देखो 6 तो सीधे मिल गए, मिले या नहीं मिले, बात समझ में आई मेरी, वरना ये 6 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये तो 2/2 का है, 3/3 का भी फिर 9 कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या बोला मैंने, जो बेसिस में दिखा, रिवर्स देख लो, जो इधर था वो इधर गया, तो जो इधर है वो वापस भी तो आएगा, जिस वेरिएबल पर है उसके सामने वाले पर इंटरसेक्शन जाएगा। x3 मतलब y3 ढूंढोगे, उसके सामने 1 लिखोगे इंटरसेक्शन में, बाकी सारे 0, 1 के सामने 1 पे जाओगे, बाकी सारे 0। अब बच्चे गलतियां क्या करते हैं वो बता, इंटेलिजेंट तो बच्चे बचपन से होते हैं, वो सोचते हैं वो यहाँ सही कह रहे हो आप, इंटेलिजेंट तो होते ही है। जैसे x1 है, x1 इंट्रोड्यूस करा और डिपार्ट करूंगा x4, वो सोचता है x1 को बचपन से पहले नंबर पे आता है, हमको दिखाया 1 सबसे पहले होता है, तो वो टिकाएगा उसको यहाँ। क्यों भाई,
मैंने क्या बोला, अगर अंतिमा उठ रही है, अंतिमा की जगह ही आकर के सिमरन बैठेगी। ऐसा नहीं है कि भूमिका इधर खिसक जाएगी, शिवी इधर खिसक जाएगी, फिर वहां, ये नहीं चलता। जो जिस पोजीशन से उठा है, आने वाला उसी पोजीशन पर आएगा, ये फिक्स है। इसका मतलब है x3 को नहीं छेड़ा, x4 गया है, उसकी प्लेस पर x बनाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट समझना, मैंने आपको बोला था 4 की याद रखना है, 3 की बनाऊंगा, एक मैं, तो 4 की याद रखो, नहीं तो दिक्कत है। उससे पहले अपन पहले सबसे पहले सोर्स रो ये होती है। जब भी सेकंड टेबल में जाएंगे, सबसे पहले सोर्स रो बनाएंगे। सोर्स रो का मतलब सब कुछ वहीं से मिलने वाला है। जब भी सेकंड टेबल में जाएंगे, सोर्स रो ही बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? जो सोर्स रो है, उसके की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल स्टेप्स है ना। जो सोर्स रो है उसको देखो, उसमें की एलिमेंट होगा, उस की एलिमेंट से कंप्लीट रो को डिवाइड कर दो और नेक्स्ट टेबल में एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलो कौन है की एलिमेंट? 5। 10 में 5 का डिवाइड किया तो 2। शाबाश। 5 में 5 का किया तो 1 ऑलरेडी है। 2 में 5 का किया तो आया मुझे, फ्रैक्शन शुरू हो गए। 0 में 5 का करेंगे 0। 1 में किया तो ये देखो एक रो तो बन गई। अब जो ये सोर्स रो के बाद वाला होता है ना, उसमें 4 की काम है। अब समझ, अब तुमको क्या देखना है, जो तुम्हारी प्रेजेंट टेबल है कौन से है वो? पीपीपी, प्रेजेंट, प्रीवियस, प्रेजेंट। और मैं समझा रहा हूँ बस। तो ये प्रेजेंट, ये प्रीवियस, ये प्रेजेंट। अगली टेबल थर्ड में जाओगे तो थर्ड प्रेजेंट, प्रीवियस, सेकंड। वहां मत चले जाना, इतना प्रीवियस नहीं जाना, जस्ट प्रीवियस मतलब प्रीवियस, है ना। एक और चीज हम क्या करते हैं जनरली, जैसे अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो हमारी फर्स्ट टेबल यहां बनती है, क्लियर। अगर यहां बन रही है तो बेटा खाली छोड़ देना, लिख देना पीटीओ, क्योंकि वरना तुम ऐसे करोगे प्रेजेंट, प्रीवियस, प्रेजेंट, बिना पीछे से चलोगे नहीं। और गलती से एक प्रेजेंट प्रीवियस छूट गया, 2 की जगह 3 पढ़ने में आ गया, तो फिर तुम प्रीवियस में ही हो, याद रखना। तो इतनी सी जगह छोड़े तो हमें पेपर की कोई टेंशन नहीं है, वहां कुछ और सोचेंगे, छोड़ दो, एक साथ लिखो। अब एंड ही हो रहा है, मजबूरी है तो बात अलग है, नहीं तो। और जितनी कैलकुलेशन करनी है, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ, टेबल इस तरीके से बनानी जैसे ये पेपर आ गया तुम्हारा, है ना। अभी तो तुम ऐसे बना लो, तो मैं हर बच्चे का रजिस्टर चेक करूंगा, ये क्वेश्चन है, तुमको टेबल यहाँ से खत्म करनी है। टेबल यहाँ बना करके साइड में ही रफ वर्क लाइन खींचनी है। जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, सारी कैलकुलेशन इधर होनी चाहिए। एग्जाम में भी, एग्जाम में बच्चा कोई ये नहीं करेगा टेबल यहाँ बना रहा है पीछे कैलकुलेशन कर रहा है, उसकी जिंदगी और खराब है। पहले तो यहाँ से प्रेजेंट प्रीवियस कर रहा है, फिर पीछे कैलकुलेशन कर रहा है, वो एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करेगा, तुम्हें पता चल जाएगा अभी। देखो आओ, सबसे पहले तुम्हें प्रेजेंट टेबल पे जाना है। कितने स्पेस है? 1 2 3, ये तो तुमको दिख रहा है ना खाली, इन 3 को देखना है, बस माइंड में रखो ये 3 थे। प्रीवियस पे जाओ, प्रीवियस पे देखो यहाँ कौन कौन बैठे थे, उनको लिख लो। ये रफ वर्क है लेकिन ये कैलकुलेशन है। इस जगह कौन बैठा है? y2 के सामने कौन है? y4 के सामने कौन है? दैट इज प्रीवियस। प्रेजेंट में देखा, प्रीवियस में गए, वापस प्रेजेंट। पहली लाइन कहां से देखी? पहली वाली टेबल से। अब अपने वाले पर आए, तुमने ये रो बना रखी है, ये सोर्स रो है, आंसर ये देगा। जो खाली है उसके जस्ट सामने कौन दिख रहा है? 2, उसी के सामने वापस लिखो। बात समझ में? y2 के सामने कौन दिख रहा है? 2/5, वापस लिख दो। 0 के सामने कौन दिख रहा है? ये हो गया प्रेजेंट, फिर प्रीवियस। ठीक है, अब कौन सी रो कैलकुलेट कर लो? फर्स्ट। कौन सी कर लो? फर्स्ट। सेकंड तो कर चुके हैं, फर्स्ट। फर्स्ट में जो रो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें की एलिमेंट के सामने कौन है? की एलिमेंट के सामने कौन है? मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3, माइनस करो, माइनस माइनस सॉल्व करो। मजा है? बस यही सिंप्लेक्स है।
ये आ गया सिंप्लेक्स खत्म और कुछ भी नहीं है, इतना सा तो है ना। देखो सॉल्व कर, अब जिसको रिफ्रैक्शन रिएक्शन भी आते हैं ना, जिसकी कैलकुलेशन नहीं है तो बेटा वो तो वजह नहीं करेगा, है ना। 15 - 6 कितने हुए? 9। वो यहाँ पर आ जाए पहला एलिमेंट, समझ में आई? फिर 5, अब देखो ये मैं आज तक कैलकुलेट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या है? 5 - 6/5। अब ये तो ऊपर तो ऊपर मल्टीप्लाई आता है, 2 3 6 होता है। हाँ 2 3 6/5। फिर हम ऐसे में लेते हैं बेटा, ऐसे 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 × 5 5 5 5 जा 25 माइनस 5 5 1 6 शाबाश, आता है बिल्कुल। 25 में से 6 गए 90, ये कितना आया? 19/5, ये आंसर है। तो हमको यहाँ लिखना है सेकंड नंबर पर 19/5। थर्ड पर आ जाता है 0 - 3/5, कितना आएगा? -3/5। हाँ ज्यादा भावनाओं में बैठो तो कल को तुम सोचो इसको भी कैलकुलेट कर लेगा आपसे। 0 में से क्या माइनस करो वही आएगा। समझ में आई क्या किया मैंने? सबसे पहले हम सोर्स रो जो होती है वो बनाते हैं नई टेबल में, जिसमें हम प्रीवियस टेबल में देखते हैं जो हमारी सोर्स रो है उसमें की एलिमेंट क्या है, उस की एलिमेंट से कंप्लीट रो को डिवाइड कर देते। कंप्लीट हो गया। फिर हम जो हमारी टेबल नई बन रही है उसमें देखते हैं ब्लैंक स्पेस कहां पर रहेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हम पहले बना चुके होते हैं, तो हमको 3 ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 0 वाली भी कैलकुलेशन साइड में होगी। हमने 3 स्पेस देखी, प्रीवियस टेबल में देखो वहां पर क्या लिखा हुआ था, एज इट इज लिख दो। प्रेजेंट में आओ उसके सामने क्या लिखा हुआ था, एज इट इज लिख दो। प्रीवियस में जाओ, जो रो आप कैलकुलेट कर रहे हो की एलिमेंट के सामने कौन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, अगली टेबल में अब पहले इनको मल्टीप्लाई करो। पहला तो 0 है, दिमाग लगाना नहीं, ये तो सबको 0 करेगा। सेकंड पर फोकस करते हैं। 5 इसको करना ही है, सीधा 5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 2/5, 2 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3, 2 - 3 -1। दूसरा बोला 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 1 - 0। समझिए नेगेटिव आया, एक तो आया, तो इसका मतलब ये लाइन सेम एज इट इज उठानी है और यहाँ रखनी है। ऑल जेड माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अबव बीएफएस इज नॉट ऑप्टिमल, नहीं है। अब मोस्ट नेगेटिव एक ही बचा, यही आएगा, एंट्री मिल गया। अब सेम है, अब कुछ नया नहीं है मेरे पास, खत्म। बस इतना सा नहीं कर सकते हो, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, चौथे में प्रैक्टिस हो जाएगी और इतनी बढ़िया हो जाएगी तुम सोचोगे इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है अगर ईमानदारी से करोगे। बताओ मुझे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ ना वही है। किताबों में तो तुम झांक लो, तुम्हें समझ में आ जाए ना तेजी से कि क्या हो रहा है, तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ पढ़ के ट्रिक्स निकाली है कि ऐसा कर दे, मैं पहले इसको ले जाने तो इतनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ये रिपीटेड टाइम हो रहा है ना, बार बार ये 1 0 0 तो बन ही रहा है, तो बेसिस से डायरेक्ट बढ़ा देना तो 6 वैल्यूज तो कम लिखनी पड़ेगी, नहीं तो एक एक निकालो फिर। तो जितना टाइम हम कम कंज्यूम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्वेश्चन पूरे होंगे। ठीक है, अब ये इंट्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब ये मेरा बना सोर्स कॉलम। अब क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किसमें डिवाइड करते हैं, बी में। 9 में किसका डिवाइड करेंगे, 19/5 है ना, करना है 9 डिवाइडेड बाय 19/5, करो करो करो। जिनसे अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है कि 9 में 19/5 का डिवाइड करोगे तो भैया 5 ऊपर चला गया, 45/19। इसमें इतना दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन एक ही करके आओगे, सिंप्लेक्स मेथड पहला। बाकी क्या क्या कुछ नहीं, वापस आगे वो डिवाइड ही कर देते हम, तो 19 को 5 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शाबाश। 9 डिवाइडेड बाय 19/5 तो क्या आया, 45/19। 2 डिवाइडेड बाय 2/2 से 2 काट मत देना, 2 डिवाइडेड बाय 2/5, 5 ऊपर चला गया, अब 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 5, तो क्या बचा, मिनिमम क्या है, 19 दूना 38 डिवाइड करेंगे 45 में, मिनिमम कौन आ रहा है,
45/9 दैट इज मिनिमम। जो मिनिमम होता है वहां एरो लगाते हैं सोर्स। किसके डिवाइड से हुआ था 19/5 से। इसका मतलब दैट इज की एलिमेंट। मैंने बताया ना जिसके डिवाइड से हो रहा है, किसके डिवाइड से हुआ था 19/5 के डिवाइड से की एलिमेंट। इसके सामने कौन है x3। कौन आएगा x3 डिवाइड कौन होगा इंट्रोड्यूस कौन होगा x2 बाहर कौन गया x3। अब एक और चीज सुनो ढंग से क्वेश्चन देखो। हमने शुरू के टेबल में हमारे पास x3 और x4 थे जो कि स्लैग थे। ओरिजिनल वेरिएबल कौन थे आगे x1 पहले आएगा। जैसे ओरिजिनल वेरिएबल आना शुरू होंगे तो मान लो तुम आंसर की ओर जा रहे हो। पहले x1 आ गया इसका मतलब अब आने वाले टेबल लास्ट है आंसर आ जाएगा क्योंकि दो ही वेरिएबल ओरिजिनल थे दोनों आ गए। जो स्लैग थे वो चले गए। मैंने क्या बोला जब हम किसी चीज को यूज में लेते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए। हमारे को फर्क तो नहीं पड़ा हमारे पास था हमने यूज में ले लिया हमारा काम हुआ हमने इसको वापस रख दिया। कॉस्ट पे फर्क पड़ा क्या हमें हमारा वापस खुद के वेरिएबल मिल गए। हम घर में पहले भी 4 थे अभी भी 4 मेहमान आए चले गए खा पी के वापस हम हमारी जगह पे वो भी खुश हम भी खुश आधा सप्ताह सब खत्म फ्री। समझ में आई मेरी बात। तो अब जो टेबल है वो लास्ट टेबल होगी क्योंकि अब इंट्रोड्यूस कौन कर गया x2 डिवाइड कौन हो गया x3। अब आगे अब हमारे पास प्रीवियस ही है ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 3 0 0 y1 y2 y3 एंड ये तो बदलते ही नहीं। अब प्रीवियस टेबल ये सबसे पहले मैंने कहा बेसिस वर्ड से कौन इफेक्ट हुआ x3 चला गया आया कौन x3 कहां पर है यही आएगा इसके लिए कौन आएगा इसमें कोई फर्क पड़ेगा वो तो पहले देखा अल्फा 2 की कॉस्ट 1 की कॉस्ट जो बेस ये 2 की कॉस्ट 3 1 की कॉस्ट 5 ठीक है। जो बेसिस में हम क्या करेंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। जो बेसिस में हम क्या करेंगे यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 के सामने y2 पे जाओ ये ना 2 ये y2 देखो 1 बाकी 1 के सामने बाकी बन गए। फिर पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं सोर्स रो जिसमें की एलिमेंट होता है। सबसे पहले क्या बनाते हैं सोर्स रो। ये सोर्स रो में किसका डिवाइड करोगे 19/5 अब 19/5 का सब पे डिवाइड करना है ना। पहले डिवाइड में तो इतना टाइम लगाया बाकी में तुम सोच लो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन यहीं पर ही ठीक है। अब 9 में 19/5 का डिवाइड करो। अरे बेटा 9 95 को ऊपर ले जाओ हो गया बस और कुछ तो नहीं करना है 45/9 ये तो है ही नहीं ये है ही नहीं ये तो मैंने कम कर दिए ये तो इसमें भी टाइम लगाते हैं। अब 1 में रेसिप्रोकल हो गया 1 में मल्टी करोगे तो क्या होगा 5/। अब ये वाला देखो इसको समझ लो करके देख लो कोई दिक्कत नहीं 3/5 में 19/5 का रेसिप्रोकल कर दो 5 से 5 -3/19। बेटा ऐसा करने में कभी शर्माना मत कभी नहीं कि ना शर्म आ रही है कि ऐसे करके देखेंगे क्या। जिसकी अंट शंट कैलकुलेशन है ना वो करो और तुम्हारे यहाँ बहुत अंट शंट है इसलिए तुम रहने दो तुम ऐसे करो समझ में आई। हमेशा ध्यान रखो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा यार। और दोनों फ्रैक्शन है तो जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दोनों फ्रैक्शन है तो जिसका डिवाइड कर रहे हो वो रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइड में करके देख लो टाइम में लगेगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। गलती से भी गलत लिख दिया फिर कैलकुलेशन खत्म ठीक है। ये बन गई हमारी सोर्स। अब जगह कितनी खाली है किसमें देखेंगे प्रीवियस। इन 3 डॉट पर प्रीवियस में कौन कौन है एज इट इज लिखना है साइड में। कौन कौन है यहाँ कौन है 2 फिर बाहर की वाई पे कौन है 0 बड़े दूर दूर लिखना कैलकुलेशन होती है। ये प्रीवियस प्रेजेंट तुम्हारा प्रेजेंट कौन है ये
जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उसमें सोर्स रो में कौन है सामने, क्योंकि अब तुम्हारी सोर्स रो ये हो गई ना, जो सबसे पहले बनती है वो सोर्स रो होती है, ठीक है। अब इसके सामने कौन है, 45 बाय 19। इसके सामने कौन है, 5 बाय 19। इसके सामने कौन है, माइनस 3 बाय 19। जो है वैसे के वैसे साइन के साथ लिखना है। फिर प्रीवियस में जाते हैं, क्या देखते हैं, की एलिमेंट के सामने कौन है जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सेकंड रो। सेकंड रो में की एलिमेंट के सामने कौन आ रहा है, इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/5, 2/5, 2/5, फिर माइनस करना है, ये मत भूल जाना, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको और समझो, 2 माइनस दिस, तो पहले तो आप इस 5 को यहाँ कैंसिल कर दो 9 टाइम, इतना तो यही कर लो। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 ऊपर लिखा हुआ है, माइनस माइनस की लिखो, 9 टू जा 18 बाय 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 38 माइनस 18 बटा 19, कितने बचे 20/19। बात समझ में आई, तो ये आपके पास बनेगा 20/19। सीधा इधर लिखो, जीरो, अब देखो 5 से 5 क्या 0 है, तो बचे क्या 2/19, ये तो दोनों यही बचे ना बस, तो क्या होगा सीधा माइनस का 2/19। इधर आ दो, अब यहां समझना 1/5 प्लस है, प्लस ये प्लस लिखो, 3 टू जा अपॉन, इसको मल्टीप्लाई मत करा दो कभी भी, ऐसे छोड़, ठीक है। एलसीएम कौन आएगा 19। 5 से 5 क्या बचा कौन, क्योंकि प्रॉपर 5 से 5 क्या 19 into 1 19 और प्लस 6 25 हो गए, 25 अपॉन 19 into 5, 5 बन जा 5 5 5 अपॉन, ये सब तुम्हें लग रहा है नफल, ये सब तुमको साइड में रहना, यही पेयर है, ये गलत सब गलत, मिल गया सब कुछ। अब अपन करते हैं जेड माइनस सी, देखो ये दो तो खत्म है, 3 को मल्टीप्लाई करो 5/19 से, अब देखो 3 और 5 ही करो ना, सीधे सीधे 5 3 जा 50/19, 5 को माइनस 2/5 दिया 10, माइनस का कितना 10/19, कितना बचा 5/19, 5/19, ठीक है। आगे 3 3 जा माइनस का 9/19, फिर 5 5 जा 25 प्लस का 25/19, कितना बना 16/19, ठीक है। ठीक है 16/19, सारे पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव। अब क्या लिखोगे, ऑल जेड माइनस कीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 implies above BFS is optimal। अब आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिमल। सो देयरफॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, अब अपन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टेबल से पढ़ते हैं, देखो कैसे पढ़ते हैं, बताओ बेटा। तो इसको x2 का वैल्यू कितना है, x2 ये रहा, इसका वैल्यू कितना है, कहां से पढ़ा, ठीक है। पवित्र x2 का वैल्यू कितना है, अंतिम 3, तुम बताओ आंसर पढ़ जाए, खुद बचपन से दिए हुए 0, x2 ये इसका आंसर होता है ये, और x1 ये। अब मेरी बात सुनो, यहाँ गलतियां क्या क्या होती, पहली गलती बच्चा बोलता है आंसर ऐसे तो अच्छे नहीं लगते, ये होते हैं जैसे तुमने बताया, सीधे सीधे लिखो ना इंटीजर में 3 और 5, ये नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, एक हमारे बचपन से एक चीज है, ये तुम्हें दिख रहा है कौन है, एक्स, तो फिर तुम क्या बोलते हो, ये तो 2 नंबर पे आता है, तो ये x2 होते हुए भी तुम इसको x1 पढ़ते हो, ऐसा नहीं है। मैंने पहले क्या लिखा, s1 इक्वल्स टू, तो x1 लिखा हुआ तो s1 लिखा हुआ, ये इसके सामने वाला ये x1 होगा, हमेशा b के नीचे रिजल्ट होता है ना, और x2 क्या होगा 45/90। Therefore
मैक्सिमम जेड। अब बताओ, मैंने तुम्हें एक दिन समझाया था 3 स्टेप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्टेंट, नॉन नेगेटिविटी, रिस्ट्रिक्शन, 3 होते हैं। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए कंस्टेंट फॉलो करने पड़ते हैं, मगजमारियां करनी पड़ती है। देखिए, सॉल्यूशन ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आया आखिरी में नंबर इसका, हमारा ऑब्जेक्टिव मिला या नहीं मिला। पहले मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और यहाँ पर पता नहीं चला कौन माइनस कौन प्लस, तो रिजल्ट नेगेटिव। समझ आई? अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, देखो 5x1, x1 की जगह 20/19 प्लस 3x2 45/19। आंसर मेरे हिसाब से इसका 235/19 है, जो 235/19। ठीक है, याद रखो। तो इसका आंसर कितना है, 230। ये तुम्हारा फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब तुम लोग अपनी बुक से सिम्प्लेक्स मेथड के क्वेश्चंस सॉल्व करोगे इन 4 दिनों, और आज जाकर के पढ़ लेना। ये वीडियो कंप्लीट होते पे भेज दूंगा, ठीक है? उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना।